नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एडवांस इंग्लिश सेंटेंस की नई सीरीज में। हम इस सीरीज पे देखने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब जिसका उपयोग करके हम डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। आज हम देखने वाले हैं चेक आउट, क्लेम अप, क्लेम डाउन ऑन, कम अक्रॉस, कम फॉरवर्ड जैसे कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब जिसको हम डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। अगर इन सभी का हिंदी मीनिंग देखें तो क्या होता है? चेकआउट जांच करना या होटल छोड़ते समय हम चेकआउट इस शब्द का यूज करते हैं। क्लेम अप चुप हो जाना, क्लेम डाउन ऑन रोक लगाना या नियंत्रण करना, कम अक्रॉस संयोगवश मिलना या कम फॉरवर्ड सामने आना। इस प्रकार से फ्रेजल वर्ब का उपयोग करके किस प्रकार से हम सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, चलिए देखते हैं। आज का पहला फ्रेजल वर्ब है चेकआउट। चेकआउट यानी जांच करना या होटल छोड़ते समय हम चेकआउट का यूज करते हैं। तो चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार से चेकआउट का यूज हम करते हैं कन्वर्सेशन में। The phrase checkout is a phrasal verb that has multiple meanings depending on the context. It is commonly used to leaving a hotel after completing the stay, examine something or verifying information. ये जो वाक्यांश है फ्रेजल वर्ब है चेकआउट, जिसका अर्थ होता है कि जांच करना और होटल छोड़ना। ये इसके किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है? इसके कई कॉन्टेक्स्ट के आधार पर यानी वाक्य के कई आधार पर इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जांच करना ही इसका मीनिंग होता है। जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जैसे सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट होता है, उस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। आमतौर पर ठहरने के बाद होटल से निकलने, किसी चीज की जांच करने या जानकारी को वेरीफाई करने के लिए, पुष्टि करने के लिए चेकआउट का यूज किया जाता है। तो चलिए हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं देखते हैं। होटल छोड़ने से पहले अपना कमरा जांच ले। चेक आउट योर रूम बिफोर लिविंग द होटल। होटल छोड़ने से पहले अपना कमरा जांच ले। चेक आउट योर रूम बिफोर लिविंग द होटल। क्या तुमने होटल से चेकआउट कर लिया? डिड यू चेक आउट फ्रॉम द होटल? क्या तुमने होटल से चेकआउट कर लिया? डिड यू चेकआउट फ्रॉम द होटल? मैं दोपहर 12 बजे चेकआउट करूंगा। आई विल चेकआउट एट 12 PM। मैं दोपहर 12 बजे चेकआउट करूंगा। आई विल चेकआउट एट 12 PM। कृपया चेकआउट से पहले बिल का भुगतान करें। प्लीज पे द बिल बिफोर चेकआउट। कृपया चेकआउट से पहले बिल का भुगतान करें। प्लीज पे द बिल बिफोर चेकआउट। हमें सुबह 11 बजे तक चेकआउट करना होगा। वी हैव टू चेकआउट बाय 11 AM। हमें सुबह 11 बजे तक चेकआउट करना होगा। वी हैव टू चेकआउट बाय 11 AM। क्या आप मेरी चेकआउट प्रक्रिया तेजी कर सकते हैं? कैन यू स्पीड अप माई चेकआउट प्रोसेस? क्या आप मेरी चेकआउट प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं, तेजी कर सकते हैं? कैन यू स्पीड अप माई चेकआउट प्रोसेस? कैन यू स्पीड अप माई चेकआउट प्रोसेस? चेकआउट के बाद हम घूमने जाएंगे। वी विल गो साइन सीइंग आफ्टर चेकआउट। साइट सीइंग आफ्टर चेकआउट। चेकआउट के बाद हम घूमने जाएंगे। वी विल गो साइट सीइंग आफ्टर चेकआउट। कृपया चेकआउट के समय अपनी चाबी वापस कर दे। प्लीज रिटर्न योर की एट चेकआउट टाइम। कृपया चेकआउट के समय अपनी चाबी वापस कर दे। प्लीज रिटर्न योर की एट चेकआउट टाइम। मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है। आई हैव चेकआउट फ्रॉम द होटल। मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है। आई हैव चेकआउट फ्रॉम द होटल। क्या आप चेकआउट प्रक्रिया समझा सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन द चेकआउट प्रोसेस? क्या आप चेकआउट प्रक्रिया समझा सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन द चेकआउट प्रोसेस? होटल स्टाफ चेकआउट के समय कमरा जांचता है। द होटल स्टाफ चेक द रूम एट चेकआउट। होटल स्टाफ चेकआउट के समय कमरा जांचता है। द होटल स्टाफ चेक द रूम एट चेकआउट। हम जल्दी चेकआउट करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू चेकआउट अर्ली। हम जल्दी चेकआउट करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू चेकआउट अर्ली। फ्रेजल वर्ब है क्लैम अप। क्लैम यानी चुप हो जाना। क्लैम अप चुप हो जाना। चलिए हम इस फ्रेजल वर्ब को डिफाइन करते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। द फ्रेजल वर्ब क्लैम अप is a phrasal verb that mean to suddenly stop talking, especially due to nervousness, fear or reluctance to share information। जो वाक्यांश है
जिसका अर्थ है अचानक, काम क्लैम अप जिसका अर्थ है अचानक बात करना बंद कर देना, विशेष रूप से घबराहट, डर या जानकारी साझा करने की जो अनिच्छा के कारण होते हैं, इस सम से संबंधित जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें हम क्लैम अप का यूज करते हैं। अगर हम इसको देखें तो प्राइमरली इसका यूज 3 सिचुएशन में किया जाता है। पहला, बिकमिंग साइलेंट ड्यू टू नर्वसनेस और फियर, डर या घबराहट के कारण चुप हो जाना, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उस समय हम क्लैम अप का यूज करते हैं। सेकंड, रिफ्यूजिंग टू स्पीक, हमको किसी से बात नहीं करना हो या बात ना करना या जानकारी देने से अपने को नकारना हो, उस समय क्लैम अप का यूज करते हैं। बिकमिंग क्वाइट इन अ ऑकवर्ड सिचुएशन, जब अजीब परिस्थिति होती है उस समय हमको अचानक चुप हो जाते हैं, उस समय हम क्लैम अप का यूज करते हैं। वह अचानक चुप हो गया, ही सडनली क्लैम अप, वह अचानक चुप हो गया, ही सडनली क्लैम अप। कृपया डर की वजह से चुप मत रहो, प्लीज डोंट क्लैम अप आउट फॉर हियर, कृपया डर की वजह से चुप मत रहो, प्लीज डोंट क्लैम अप आउट ऑफ फियर। जब मैंने उससे सवाल पूछा तो वह चुप हो गया, वेन आई आस्क हिम अ क्वेश्चन ही क्लैम अप, जब मैंने उससे सवाल पूछा तो वह चुप हो गया, वेन आई आस्क हिम अ क्वेश्चन ही क्लैम अप। झगड़े के बाद वह पूरी तरह चुप हो गया, ड्यूरिंग द फाइट ही कंप्लीटली कैम अप, झगड़े के बाद वह पूरी तरह चुप हो गया, ड्यूरिंग द फाइट ही कंप्लीटली क्लैम अप। सभी लोग चुप हो गए जब बॉस अंदर आया, एवरीवन क्लैम अप व्हेन द बॉस वॉक इन, सब लोग चुप हो गए जब बॉस अंदर आया, एवरीवन क्लैम अप व्हेन द बॉस वॉक इन। कभी कभी मैं अजनबियों के सामने चुप हो जाता हूँ, समटाइम आई क्लैम अप इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर, कभी कभी मैं अजनबियों के सामने चुप हो जाता हूँ, समटाइम आई क्लैम अप इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर। सच बताने के बजाय वह चुप हो गया, स्टैंड ऑफ टेलिंग द ट्रूथ ही क्लैम अप, सच बताने के बजाय वह चुप हो गया, स्टैंड ऑफ टेलिंग द ट्रूथ ही क्लैम अप। कोर्ट में गवाह चुप हो गया, द विटनेस क्लैम अप इन कोर्ट, कोर्ट में गवाह चुप हो गया, द विटनेस क्लैम अप इन कोर्ट। उसे चुप रहने के बजाय अपनी राय दी, इंस्टीड ऑफ क्लैम अप ही गेव हिज ओपिनियन, उसने चुप रहने के बजाय अपनी राय दी, इंस्टीड ऑफ क्लैम अप ही गेव हिज ओपिनियन। अगर तुम चुप हो जाओगे तो लोग शक करेंगे, इफ यू काम अप क्लैम अप वी पीपल विल गेट सस्पिशियस, अगर तुम चुप हो जाओगे तो लोग शक करेंगे, इफ यू कैम अप पीपल विल गेट सस्पिशियस। बच्चा डर के मारे चुप हो गया, द चाइल्ड क्लैम अप आउट ऑफ फियर, बच्चा डर के मारे चुप हो गया, द चाइल्ड क्लैम अप आउट ऑफ फियर। कठिन सवाल सुनकर वह चुप हो गया, ही क्लैम अप आफ्टर हियरिंग द टफ क्वेश्चन, कठिन सवाल सुनकर वह चुप हो गया, ही क्लैम अप आफ्टर हियरिंग द टफ क्वेश्चन। अब है क्लैम डाउन ऑन, क्लैम डाउन ऑन यानी नियंत्रण लगाना या रोक लगाना, या हम कह सकते हैं एक प्रकार से कंट्रोल करना। चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है हम देखते हैं। क्लैम डाउन ऑन, क्लैम डाउन ऑन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, रोक लगाना या नियंत्रण करना या एक प्रकार से कंट्रोल करना। द फ्रेज क्लैम डाउन ऑन इज अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन टू टेक स्ट्राइक एक्शन अगेंस्ट समथिंग टू स्टॉप और कंट्रोल इट, often referring to illegal activities, rule, violence और undesirable behavior। जो वाक्यांश है क्लेम डाउन ऑन एक वाक्यांश क्रिया है जिसका अर्थ होता है कि किसी चीज को रोकना या नियंत्रण करने के लिए उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना, जिसका संदर्भ अक्सर अवैध गतिविधि, नियमों के उल्लंघन या अवांछनीय व्यवहार से होता है। और इस प्रकार से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें क्लैम डाउन ऑन इस फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाता है। सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगा रही है, द गवर्नमेंट इज क्लैंपिंग डाउन ऑन करप्शन, सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगा रही है, द गवर्नमेंट इज क्लैंपिंग डाउन ऑन करप्शन। पुलिस अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण कर रही है,
द पुलिस आर क्लैंपिंग डाउन ऑन इलीगल एक्टिविटीज। पुलिस अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रख रही है। पुलिस आर क्लैंपिंग डाउन ऑन इलीगल एक्टिविटीज। स्कूल में अनुशासनहीनता पर रोक लगाई गई है। इनडिसिप्लिन हैज बीन क्लैम्प डाउन ऑन इन स्कूल। स्कूल में अनुशासनहीनता पर रोक लगाई गई है। इनडिसिप्लिन हैज बीन क्लैम्प्ड डाउन ऑन इन स्कूल। वे टैक्स चोरी पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। दे आर क्लैंपिंग डाउन ऑन टैक्स इवेजन। वे टैक्स चोरी पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। दे आर क्लैंपिंग डाउन ऑन टैक्स इवेजन। सरकार मिलावटखोरी पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्लैम्प डाउन ऑन एडल्ट्रेशन। सरकार मिलावटखोरी पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्लैंपिंग डाउन ऑन एडल्ट्रेशन। ट्रैफिक पुलिस तेज रफ्तार गाड़ियों पर रोक लगा रही है। द ट्रैफिक पुलिस आर क्लैंपिंग डाउन ऑन स्पीडिंग व्हीकल। ट्रैफिक पुलिस तेज रफ्तार गाड़ियों पर रोक लगा रही है। द ट्रैफिक पुलिस आर क्लैंपिंग डाउन ऑन स्पीडिंग व्हीकल्स। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर नियंत्रण किया जा रहा है। फेक न्यूज आर बीइंग क्लैंपिंग डाउन ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर नियंत्रण किया जा रहा है। फेक न्यूज इन बीइंग क्लैंपिंग डाउन ऑन सोशल मीडिया। कंपनी कर्मचारियों की लापरवाही पर सख्ती कर रही है। द कंपनी इज क्लैंपिंग डाउन ऑन एम्प्लॉयज negligence. The company is clamping down on employees negligence. कंपनी कर्मचारियों की लापरवाही पर सख्ती कर रही है। The company is clamping down on employee negligence. अस्पताल मरीजों से अधिक शुल्क लेने पर रोक लगा रहे हैं। हॉस्पिटल्स आर क्लैंपिंग डाउन ऑन ओवरचार्जिंग पेशेंट्स। अस्पताल मरीजों से अधिक शुल्क लेने पर रोक लगा रहे हैं। हॉस्पिटल आर क्लैंपिंग डाउन ऑन ओवरचार्जिंग पेशेंट। स्कूल परीक्षा में नकल करने पर रोक लगा रहे हैं। द स्कूल इज क्लैंपिंग डाउन ऑन चीटिंग इन एग्जाम। स्कूल परीक्षा में नकल करने पर रोक लगा रहा है। द स्कूल इज क्लैंपिंग डाउन ऑन चीटिंग इन एग्जाम। सरकार नकली दवाओं के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। द गवर्नमेंट इज क्लैंपिंग डाउन ऑन द फेक मेडिसिन ट्रेड। सरकार नकली दवाओं के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। द गवर्नमेंट इज क्लैंपिंग डाउन ऑन द फेक मेडिसिन ट्रेड। सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट पर कड़े नियम लागू किए गए हैं। स्ट्रिक्ट रूल हैज बीन क्लैंपिंग डाउन ऑन एट द एयरपोर्ट फॉर सिक्योरिटी रीजन। सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट पर कड़े नियम लागू किए गए हैं। स्ट्रिक्ट रूल हैज बीन क्लैंपिंग डाउन ऑन एट द एयरपोर्ट फॉर सिक्योरिटी रीजन। अगला फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस, जिसका अर्थ होता है संयोगवश मिलना। कम अक्रॉस संयोगवश मिलना। चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। कम अक्रॉस इज अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन टू फाइंड समथिंग और मीट समवन बाय चांस विदाउट प्लानिंग। इट कैन आल्सो मीन टू गिव अ पर्टिकुलर इंप्रेशन व्हेन इंटरेक्टिंग विथ अदर। जो वाक्यांश है कम अक्रॉस एक ऐसी वाक्यांश क्रिया है जिसका अर्थ है बिना किसी योजना के संयोगवश से कुछ पाना या किसी से मिलना। इसका अर्थ दूसरों के साथ बातचीत करते समय एक खास प्रभाव देने से भी हो सकता है। और इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस होते हैं उस समय हम कम अक्रॉस इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। तो चलिए हम सेंटेंस के आधार पर देखते हैं। मुझे रास्ते में एक पुराना दोस्त संयोगवश मिला। I came across an old friend on the way. मुझे रास्ते में एक पुराना दोस्त संयोगवश मिला। I came across an old friend on the way. मैं किताब पढ़ते समय एक दिलचस्प कहानी पाई। मैंने किताब पढ़ते समय एक दिलचस्प कहानी पाई। I came across an interesting story while reading a book. मैंने किताब पढ़ते समय एक दिलचस्प कहानी पाई। I came across an interesting story while reading a book. अगर तुम्हें कोई अच्छा मौका मिले तो मुझे बताना। If you came across a good opportunity, let me know. अगर तुम्हें कोई अच्छा मौका मिले तो मुझे बताना। If you come across a good opportunity, let me know. मुझे ऑनलाइन एक बहुत अच्छी डील मिली। I came across a great deal online. मुझे ऑनलाइन एक बहुत अच्छी डील मिली।
आई केम अक्रॉस अ ग्रेट डील ऑनलाइन। कल मुझे सड़क पर एक खोया हुआ कुत्ता मिला। आई केम अक्रॉस अ लॉस्ट डॉग ऑन द स्ट्रीट यस्टरडे। कल मुझे सड़क पर एक खोया हुआ कुत्ता मिला। आई केम अक्रॉस अ लॉस्ट डॉग ऑन द स्ट्रीट यस्टरडे। क्या तुम्हें कभी कोई अनोखी चीज मिली है? हैव यू एवर कैम अक्रॉस समथिंग यूनिक? क्या तुम्हें कोई अनोखी चीज मिली है? हैव यू एवर कैम अक्रॉस समथिंग यूनिक? मैं सफाई करते समय एक पुरानी तस्वीर पाई। मैंने सफाई करते समय एक पुरानी तस्वीर पाई। आई कैम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो वाइल क्लीनिंग। मैंने सफाई करते समय एक पुरानी तस्वीर पाई। आई कैम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो वाइल क्लीनिंग। पढ़ाई के दौरान मुझे एक कठिन शब्द मिला। आई कैम अक्रॉस अ डिफिकल्ट वर्ड वाइल स्टडिंग। पढ़ाई के दौरान मुझे एक कठिन शब्द मिला। आई कैम अक्रॉस अ डिफिकल्ट वर्ड वाइल स्टडिंग। मुझे बाजार में एक दुर्लभ सिक्का मिला। आई केम अक्रॉस अ रेयर कॉइन इन द मार्केट। मुझे बाजार में एक दुर्लभ सिक्का मिला। आई केम अक्रॉस अ रेयर कॉइन इन द मार्केट। वह यात्रा के दौरान बहुत अच्छे लोग से मिला। ही केम अक्रॉस वेरी नाइस पीपल ड्यूरिंग हिज ट्रिप। वह उसके यात्रा के दौरान बहुत अच्छे लोग से मिला। ही केम अक्रॉस वेरी नाइस पीपल ड्यूरिंग हिज ट्रिप। इंटरनेट पर मुझे एक उपयोगी वेबसाइट मिली। आई केम अक्रॉस अ यूजफुल वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर मुझे एक उपयोगी वेबसाइट मिली। आई केम अक्रॉस अ यूजफुल वेबसाइट ऑन इंटरनेट। मुझे अपने दादाजी की पुरानी चिट्ठियां अलमारी में मिली। आई केम अक्रॉस माई ग्रैंडफादर्स ओल्ड लेटर इन द कपबोर्ड। मुझे अपने दादाजी की पुरानी चिट्ठियां अलमारी में मिली। आई केम अक्रॉस माई ग्रैंडफादर्स ओल्ड लेटर इन द कपबोर्ड। अगला फ्रेजल वर्ब है कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड यानी सामने आना। कम फॉरवर्ड, सामने आना। चलिए हम इस फ्रेजल वर्ब को डिफाइन करते हैं। द फ्रेजल वर्ब कम फॉरवर्ड इज अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन टू प्रेजेंट वन सेल्फ वॉलेंट्री, यूजुअली टू ऑफर हेल्प, गिव इंफॉर्मेशन और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाक्यांश आगे आना एक ऐसा वाक्यांशगत क्रिया है जिसका अर्थ है स्वेच्छा से स्वयं को प्रस्तुत करना, आमतौर पर मदद की पेशकश करना, जानकारी दे रहा है, जिम्मेदारी लेने से अंतर्गत जितने भी सेंटेंस क्रिएट होते हैं उस समय हम कम फॉरवर्ड का यूज करते हैं। साक्षी गवाह के रूप में सामने आई। द विटनेस कम फॉरवर्ड टू टेस्टिफाई। साक्षी गवाह के रूप में सामने आई। द विटनेस केम फॉरवर्ड टू टेस्टिफाई। कृपया मदद के लिए आगे आइए। प्लीज कम फॉरवर्ड टू हेल्प। कृपया मदद के लिए आगे आइए। प्लीज कम फॉरवर्ड टू हेल्प। कोई भी समस्या का हल बताने आगे नहीं आया। नो वन कैम फॉरवर्ड टू सजेस्ट अ सिचुएशन। कोई भी समस्या का हल बताने के लिए नहीं आया, आगे नहीं आया। नो वन कम फॉरवर्ड टू सजेस्ट अ सॉल्यूशन। नो वन कम फॉरवर्ड टू सजेस्ट अ सॉल्यूशन। सिचुएशन नहीं है वो, सॉल्यूशन है। ठीक है। उसने सच्चाई बताने के लिए सामने आने का फैसला किया। He decided to come forward to tell the truth. उसने सच्चाई बताने के लिए सामने आने का फैसला किया। He decided to come forward to tell the truth. चोरी के बारे में कोई भी सामने नहीं आया। चोरी के बारे में कोई भी सामने नहीं आया। No one come forward due to the theft. चोरी के बारे में कोई भी सामने नहीं आया। No one come forward about the theft. No one come forward about the theft. चोरी के बारे में कोई भी सामने नहीं आया। जरूरतमंदों की सहायता के लिए कई लोग आगे आए। जरूरतमंद की सहायता के लिए कई लोग आगे आए। मेनी पीपल कम फॉरवर्ड टू हेल्प द नीडी। जरूरतमंद की सहायता के लिए कई लोग आगे आए। मेनी पीपल कैम फॉरवर्ड टू हेल्प द नीडी। मेनी पीपल कैम फॉरवर्ड टू हेल्प द नीडी। नीडी यानी जो जरूरतमंद होता है। उसने पुलिस को जानकारी देने के लिए सामने आना चाहिए। उसने पुलिस को जानकारी देने के लिए सामने आना चाहिए। He should come forward to give information to the police. उसने पुलिस को जानकारी देने के लिए सामने आना चाहिए। He should come forward to give information to the police. बच्चा खो गया, कृपया कोई गवाह आगे आए। The child is lost. Please someone
कम फॉरवर्ड एज अ विटनेस। बच्चा खो गया, कोई गवाह आगे आए। द चाइल्ड इज लॉस्ट, प्लीज समवन कम फॉरवर्ड एज अ विटनेस। इनाम जीतने के लिए विजेता को आगे आना होगा। द विटनेस मस्ट कम फॉरवर्ड टू क्लेम द प्राइज। इनाम जीतने के लिए विजेता को आगे आना होगा। द विटनेस मस्ट कम फॉरवर्ड टू क्लेम द प्राइज। आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया आगे आए। इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कम फॉरवर्ड। आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया आगे आए। इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कम फॉरवर्ड। बहादुर लोग हमेशा सच के लिए आगे आते हैं। ब्रेव पीपल ऑलवेज कम फॉरवर्ड फॉर द ट्रुथ। बहादुर लोग हमेशा सच के लिए आगे आते हैं। ब्रेव पीपल ऑलवेज कम फॉरवर्ड फॉर द ट्रुथ। रक्तदान के लिए बहुत से लोग आगे आए। मेनी पीपल कैम फॉरवर्ड टू डोनेट ब्लड। रक्तदान के लिए बहुत से लोग आगे आए। मेनी पीपल कैम फॉरवर्ड टू डोनेट ब्लड।